नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश किसका होगा राजस्थान। समाचार प्लस की चुनावी यात्रा अब पहुंच गई है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। पिछले दिनों हमने आपको भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से अवगत कराया था, वहां का माहौल आपको दिखाया था कि वहां ग्रामीण इलाके में किस तरह का माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब हम पहुंच गए हैं भरतपुर शहर में। भरतपुर शहर में लोगों का इस चुनावी मौसम में क्या मिजाज है चुनाव को लेकर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद हम भरतपुर शहर के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी मैं आगरा बीकानेर हाईवे पर सारस चौराहे के पास हूँ। यहाँ से थोड़ी देर बाद भरतपुर का जो बाजार है वो शुरू हो जाएगा। वहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। समाचार प्लस की टीम राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों का, मतदाताओं का मन टटोल रही है कि आखिर वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आइए अब चलते हैं भरतपुर शहर की ओर, वहां के लोगों से जानेंगे चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। आइए मेरे साथ। समाचार प्लस की चुनावी यात्रा पहुंच गई है भरतपुर शहर के बिजली घर चौराहे पर। यहां का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये बिजली घर चौराहा है, भरतपुर का सबसे व्यस्ततम इलाकों में इसकी गिनती होती है। यहां से कलेक्ट्रेट के लिए रोड जा रहा है, मथुरा के लिए रास्ता जा रहा है, जयपुर के लिए रास्ता जा रहा है। पहले कभी यहाँ पर बस स्टैंड भी हुआ करता था, तब काफ़ी रौनक यहाँ रहा करती थी। एक बार फिर से बिजली घर चौराहा, ये सामने ही बिजली घर है, प्राचीन जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। बताते हैं कि यहाँ रियासत काल में जो यहाँ के महाराज थे वो बिजली का भी निर्माण यहाँ कराया करते थे। ये पुराना भवन है बिजली घर का, अब एक निजी कंपनी के हाथ में भरतपुर की बिजली व्यवस्था को सौंपा गया है। तो ये बिजली घर चौराहे पर मैं लोगों से, दुकानदारों से उनका मानस जानूंगा कि उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। हमारे साथ ठाकुर साहब हैं, जूस की दुकान करते हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं सर, किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी। क्या मानस है आपका? वैसे हमारा मानस तो ये जो अच्छा काम करेगा, पर अभी सरकार को देख लिया, अब अगली सरकार देखना चाहते हैं। कोई नई यूथ का है, नए में मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, ये है। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार है कोई काम वाम किए हैं क्या? अब किए भी ये है काम कुछ, पर ये जो नारियों के लिए, नारी शक्ति के लिए तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं। यहाँ दुनिया भर के ये बढ़ गए, क्राइम, अपराध बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गए, खूब डकैती पड़ रही है, रोज गोली चल रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं भरतपुर में। इसलिए कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जूस की शॉप है ठाकुर साहब की, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ई रिक्शा में बैठकर हम भरतपुर शहर का दौरा करेंगे। ये हमारे साथ हमारा ई रिक्शा का मालिक है। क्या नाम है आपका? गगन नाम है इनका। हमारे पुराने साथी भी हैं। आपके हिसाब से सरकार किसकी बननी चाहिए? जो काम अच्छा करेगा। तो हम आपके साथ चल रहे हैं शहर में, ठीक है, चलें? तो ये ई रिक्शा है गगन भाई का। इस ई रिक्शे में बैठकर हम आपको भरतपुर शहर के मुख्य बाजार का दौरा कराएंगे। व्यापारियों से, आम जन से हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए भरतपुर शहर की तरफ चलते हैं, आइए मेरे साथ। किसका होगा राजस्थान समाचार प्लस की चुनावी यात्रा भरतपुर शहर के मुख्य बाजार में है। हम ई रिक्शा में बैठकर आपको नज़ारा दिखा रहे हैं भरतपुर के मुख्य बाजार का, भरतपुर शहर का। हम लोगों से बात भी करेंगे। भाई रोक जरा साइड में, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। क्या मिजाज है चुनाव को लेकर लोगों का, ये समाचार प्लस की टीम जानने की कोशिश कर रही है। भरतपुर के बाजार में आया हूँ इस वक्त मैं, मथुरा गेट के समीप हूँ। यहाँ नगर निगम भी है। नमस्कार जी, सेठ जी नमस्कार। क्या हाल चाल है? सरकार कौन की बना रहे हो? अब
देखो साहब प्रत्याशी अभी घोषित हो जाए जब मालूम पड़ेगा कब पोजीशन है। बीजेपी की बनाई। बीजेपी की। हाँ, कांग्रेस ने काम वाम ना करे। खूब कराएं। बदलती रही सरकार। राजस्थान में तो 5 साल वो 5 साल वो, भाई 5 साल तो कांग्रेस और 5 साल बीजेपी आ तो बदलना चाहिए था। बदला होना चाहिए। आप बदला। बताओ, अपने तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की काम कुछ मतलब काम कराए कांग्रेस ने। अरे काम तो सब करामे ही है, जो भी पार्टी आवे जो। कौन सा काम है आपका? महाराज सर। हाँ, कोई बीजेपी के लिए बोल रहा है, कोई भाजपा के लिए बोल रहा है। एक अंकल और है। अंकल आप बताओ किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस का आज भैया क्यों? क्यों बगन काम कराया हो यार। अच्छा, और क्या 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 काम कराए? अरे बहुत काम कराए अब तुम्हें क्या गिनती में दें यार। कांग्रेस ने बहुत काम कराए हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। बाजार भी दिखाता हूँ आपको मैं। भरतपुर का ये मथुरा गेट इलाका है। ये देखिए दीपावली की रौनक भी नजर आ रही है बाजार में। यहाँ करवा चौथ का पर्व है, कल उसकी तैयारियां चल रही हैं। करवा बेचे जा रहे हैं, करवे की बिक्री जोरों पर चल रही है। जगह जगह दुकानें सजी हुई हैं। ये परचून की भी दुकान है, परचून की दुकान वालों से भी बात करते हैं। सेठ जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? कैसे चल रहा है काम धाम? सर अभी तो थोड़ा सा डाउनफॉल है, बाकी उम्मीद है कि व्यापार में अभी उठाव आना चाहिए। दीपावली करीब है अब तो। हाँ बिल्कुल, दीपावली करीब है और मुझे लगता है सभी व्यापारी तैयार भी हैं। उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं मार्केट में। सिर्फ एक ग्राहक का उम्मीद है, ग्राहक की अच्छी होनी चाहिए इस बार। सरकार किसकी बना रहे हो? सर ये तो सरकार ही फैसला करेगी, ये तो उम्मीदवार ही फैसला करेंगे। मतदाता फैसला करेंगे इस। नहीं, मतदाता तो अभी फैसला तब करेंगे, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, बिना बीजेपी के हुए ना। क्या है आपका? सर मानस तो अभी प्रत्याशी जब तक कोई टीम का मेंबर नहीं आएगा, खेलने खिलाड़ी विकेट पे नहीं आएगा, तो उससे पहले कैसे पता हो कि सर संभावित नाम तो आ ही रहे हैं ना कि। सर संभावित नाम तो सर 2-3 हैं जो भरतपुर में, लेकिन अभी संभावित जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई कैंडिडेट मार्केट में नहीं आएगा। आप दुकान करते हो, आपके पास कई तरह के लोग आते हैं जगह जगह से, दूर दूर से। कुछ मानस तो पता होगा लोगों के कि क्या क्या चर्चा है चुनाव को लेकर। सर देखो, सभी का अपना अलग अलग योगदान है। कोई बीजेपी को प्रेफर करता है, कोई कांग्रेस को भी प्रेफर करता है। तो इस चीज़ के लिए जब तक कैंडिडेट नहीं आएगा, अभी तक जो प्रेफर चल रहा है वो बीजेपी कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन अभी जब तक बीजेपी का कैंडिडेट तब तक फाइनल नहीं होगा, तब तक ये कहना मुश्किल है और नामुमकिन भी रहेगा कि कौन प्रत्याशी आएगा। बिल्कुल, ये भाई बहुत पुरानी दुकान है भरतपुर की, प्राचीन परचून की। ये कह रहे हैं कि अभी जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक चुनावी जो रंगत है वो अभी नजर नहीं आ रही है। अभी रंगत है त्योहारी। पहले करवा चौथ की है, उसके बाद दीपावली की भी तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको इन लोगों से भी मिलाते हैं। ये देखिए करवा चौथ की तैयारी चल रही है। अम्मा राम राम। करवा चौथ की तैयारी। हेलो, हाँ भैया, करवा चौथ के लिए औरत बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, दिन भर प्यासी रहती है। सरकार कौन की बना रही हो? सरकार भाई की बनाने जा रहे, वो मोबाइल दो का और का और कौन की बनाने वाले मोबाइल ला दो का। मोबाइल दियो है? और का मोबाइल दियो है चीजी। और वो चलाओ ना आवत बेटा, बल चलाओ ना आवत, जो जे छोटा मारो बहुआ दे दो है। अच्छा, बड़ा बहू दे दियो है, बहू पे चलाओ आवे। भैया नाम राम। सरकार कौन की बना रहे हो? करवा तो बेच रहे हो। सरकार तो सब जिसकी बनेगी उसी की बनेगी, जिसका नाम है। हमारा तो बीजेपी है। ये देखिए अम्मा बहुत खुश है सरकार से कि उसको मोबाइल दिया है सरकार ने, और अम्मा कह रही है कि कांग्रेस को वोट दूंगी। और ये भैया है, ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। और भी लोगों से देखो, कचौड़ी की दुकान है, महावीर चाट भंडार, यहाँ लेकर चलते हैं आपको। यहाँ युवा वर्ग है, इनसे बात करेंगे। ये युवा है, कचौड़ी खाने आए हैं? नहीं, समोसे खाने आए हो? खा लिए क्या? अभी नहीं खाए अंकल जी, अभी खाएंगे। सीख रहे हैं अभी? तो क्या माहौल है? वोट है आपका? वोट डालोगे इस बार? वोट बिल्कुल डालेंगे। हो गया, नाम आ गया? नाम आ गया। किसकी सरकार बना रहे हो? कांग्रेस की। वजह ये है कि वो एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि ये धर्म जाति के नाम पर लड़ाते हैं किसी को। और कांग्रेस ना, जो अशोक गहलोत जी ने किया है वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर ही नहीं पा रहे। उनको बस मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ नहीं आता है। और अशोक गहलोत जी, अगर हम उनकी नीतियों को पढ़ें और समझें तो जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, जो पिछड़े हुए एरिया को जो वो बढ़ावा दे रहे हैं, वो शायद ही किसी ने किया हो। और जितनी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी वो निकाल रहे हैं, शायद ही किसी सीएम ने। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। आप कुछ बोलना चाहोगे? जी मैं तो भाव दूंगा साहब बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी बढ़िया कार्य करते हैं यहाँ पे अपने आप। अच्छा, कांग्रेस से तो अच्छे ही करे। जैसे क्या अच्छे काम हुए?
योगी जी देख लो तुम, राम मंदिर मंदिर सब बनवा दिए अपने धर्म के लिए, अपना कर रहे हो। दो भाई हैं, साथ साथ समोसे खा रहे हैं। एक भाई कांग्रेस के लिए बोल रहा है, एक भाई बीजेपी के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं, ये देखो गरम गरम समोसे सिगरेट। महावीर चाट भंडार है, भरतपुर की फेमस दुकान है। सुबह से ही यहाँ ग्राहकों का आना शुरू होता है। पहले सुबह कचौड़ी बनती है, क्यों भाई, और शाम को समोसे, कचौड़ी जलेबी सुबह और शाम को इमरती समोसे। अंकल आप बताइए, सरकार किसकी बनाना चाह रहे हो, आप बताओ भाई। सरकार सर अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी इज़ द बेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस का एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि स्टेट में वो अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बहुमत देखें तो बीजेपी है। मैं एक स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, मिश्रित प्रतिक्रियाएं लोगों की, कहीं भाजपा की बात हो रही है, कहीं कांग्रेस की बात हो रही है, और भी लोगों से आपकी हम बात कराएंगे। भरतपुर का मुख्य बाजार है। समाचार प्लस की टीम मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए निकली है। ई रिक्शा के जरिए, ई रिक्शे में बैठकर हम पूरे भरतपुर के शहर के बाजार का जायजा ले रहे हैं। आपको आगे लेकर चलते हैं, आइए मेरे साथ। समाचार प्लस की टीम अब पहुंच गई है भरतपुर शहर के चौबुर्जा इलाके में। यहाँ कचौड़ी चौक के नाम से इसको जाना जाता है। चारों तरफ जहाँ आप देख रहे हैं कि कचौड़ियों की कई दुकानें हैं, देवी राम कचौड़ी वाले और आपके गुरु कचौड़ी वाले, तमाम दुकानें हैं। यहाँ पर सुबह से ही जमावड़ा लोगों का शुरू हो जाता है। यहाँ भी लोगों से हम बात करेंगे, चुनावी क्या मिजाज चल रहा है उनका। देखिए आप, ये बबलू भैया हमारे कचौड़ी की शॉप है। बबलू भैया, नाम क्या हाल चाल है? हाल चाल अच्छे हैं बॉस, बहुत बढ़िया हाल चाल है। समय पास हो रहा है। चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव साहब बीजेपी का मामला ज़्यादा चल रहा है। मोदी जी और योगी जी जम रहे हैं हमें तो। हाँ, कांग्रेस ने कोई काम वाम नहीं कराए? काम तो बहुत कराए गुरु जी, पर वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। हाँ, जैसे ये पेपर आउट हुए और भी क्या में बहुत हुए, इसमें मज़ा नहीं आया। ये बबलू भैया हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ये भैया हैं, कचौड़ी खा रहे हैं। देखिए भरतपुर के निवासी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया कुछ बोलोगे? चुनाव में किसका माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की। हाँ जी, क्या वजह है? वजह अपने भरतपुर क्षेत्र के अंदर आमजन के लोगों में एक तो अपराध का बहुत ज़्यादा डर है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अपने भरतपुर शहर के अंदर ना तो कोई फैक्ट्रियाँ है, ना कोई रोजगार है। बेरोजगारी और क्राइम, क्राइम का तो असर चरम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। भरतपुर की कचौड़ी के बारे में बताओ थोड़ा सा। भरतपुर की कचौड़ी, अपने गुरु भैया की कचौड़ी इतना स्वाद देती है कि खाकर मज़े आ जाते हैं। बिल्कुल, भरतपुर की कचौड़ियाँ बहुत विख्यात हैं, दूर दूर तक एक दुकान नहीं है, कम से कम सैकड़ों दुकानें हैं भरतपुर की। सबका अलग अलग स्वाद है। जिस तरह से भरतपुर में घना पक्षी विहार है, विश्व विख्यात केवलादेव घना पक्षी विहार, दुनिया भर के परिंदे यहाँ सैरगाह पर आते हैं। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जिसे ना अंग्रेज जीत पाए ना मुगल जीत पाए, भरतपुर पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। और समाचार प्लस की टीम दौरे पर है भरतपुर शहर के। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण इलाकों का दौरा हम आपको करा चुके हैं। आज आपको हम रूबरू करा रहे हैं भरतपुर शहर के मतदाताओं से। उनका मानस जान रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ई रिक्शा में बैठकर हम पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। आपको और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। कुमेर गेट बाजार में, भरतपुर के किले में भी चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे। वहाँ आपको भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग दिखाएंगे, जो कि अजय दुर्ग है, कोई उसको जीत नहीं सका। चारों तरफ उसके सुजान गंगा नहर बहती है, हालांकि उसकी हालत बहुत बदहाल है। पिछले 3 दशक की बात करें तो मृत्युदायिनी यानी कि सुसाइड पॉइंट बन गई है भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर, जो कभी जीवन दायिनी भरतपुर के लोगों के लिए हुआ करती थी। आइए मेरे साथ चलते हैं आगे की ओर।
समाचार प्लस की टीम अब पहुंच गई है भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ दुर्ग पर। मेरे पीछे आप दिखा, मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार दिखाएं ये नज़ारा भरतपुर का लोहागढ़ किला। अजय किला माना जाता है, कोई नहीं जीत सका था। महाराजा सूरजमल जो कि भरतपुर के संस्थापक हैं, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। आप देख सकते हैं ना अंग्रेज जीत सके ना मुगल जीत सके। अजय दुर्ग है भरतपुर का लोहागढ़ किला। अंदर बांके बिहारी का मंदिर है और भी कई मंदिर हैं, खास महल है। कई महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के संस्थापक हैं उनकी भव्य प्रतिमा है। ये ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर है भरतपुर की, जो किले के चारों तरफ बहती है और इस नहर की वजह से ही इस किले को अजय माना गया है। ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर है जो कभी भरतपुर के लोगों के लिए जीवनदायिनी हुआ करती थी। लोग इस नहर का पानी इतना शुद्ध था, इतना स्वच्छ और निर्मल था कि घर में पूजा पाठ के लिए भी इस नहर के पानी को लोग लेकर जाया करते थे। लेकिन आज इसकी दुर्गति हो रही है। बात करें तो पिछले 30 साल से, और भी ज़्यादा समय हो गया होगा, पिछले 30 साल से ये नहर बदहाली झेल रही है। एक तरीके से सेप्टिक टैंक में तब्दील हो गई है, सुसाइड पॉइंट बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन इस नहर से शव बरामद होते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में नहर से शव बरामद हो गए। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नहर के चारों तरफ जाल भी लगाया गया है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, जैसे यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, नहर का एक हिस्सा ढह गया है और दुर्घटना की हमेशा यहाँ आशंका बनी रहती है। तो ये भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है। यहाँ के लोगों से आपकी हम बात कराना भी चाहेंगे, यहाँ किस तरह का माहौल लोगों में चुनाव को लेकर चल रहा है, क्या लोग सोचते हैं चुनाव को लेकर। नमस्कार जी, रोको जरा, क्या नाम क्या है आपका? रमेश चंद सोनी। रमेश जी, इलेक्शन आ गया है, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? अरे अब कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, अब ये पता लगेगा। आपने क्या मानस बना रखा है? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कुछ काम कराए कांग्रेस ने? अभी तो नहीं कराए कुछ। भरतपुर में काम हुए नहीं हुए? अभी तो नहीं हुए कुछ। फिर भी सरकार कांग्रेस की बना रहे हो आप? ना बीजेपी की बन जाएगी और क्या। ये भाई हैं, दोनों बात कर रहे हैं कि सरकार कह रहे हैं कांग्रेस की बननी चाहिए। और भी भाई हैं। भाई जरा रोको एक मिनट, आज इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिवराम जी, सरकार किसकी बना रहे हो? बीजेपी की। बीजेपी की? यस। आप? बीजेपी। क्या वजह है? काफ़ी वजह है, आपको सब पता है क्या हुआ राजस्थान में, कितने दुष्कर्म केस हुए हैं, कितना ये देखो भरतपुर का विकास देखो, आप जाके देखो, यहाँ देखो, ये नहर का देखो क्या चल रहा है, वहाँ पीछे देखो क्या है, कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा। नहर की क्या सभी जगह हालत ख़राब है, कुछ भी नहीं खराब है, गांव में कुछ नहीं, सब बकवास। बीजेपी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। ये भाई, 3 भाई हैं, स्कूटी से जा रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करेंगे आपकी। ये भरतपुर का ऐतिहासिक लोहागढ़ दुर्ग अजय किला है और चुनावी माहौल क्या चल रहा है भरतपुर शहर में, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात करा रहे हैं भरतपुर के निवासियों से, वो आखिर इस चुनाव को लेकर उन्होंने क्या मानस बना रखा है, किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भरतपुर शहर के लक्ष्मण मंदिर चौक पर। इसे भरतपुर के कनाट प्लेस के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य बाजार है। देखिए आप, त्योहारी रौनक यहाँ नज़र आ रही है। तरह तरह की दुकानें यहाँ सजी हुई हैं। हालांकि आज मंगलवार है, मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है बाजार का, लेकिन उसके बावजूद भी खासी रौनक नज़र आ रही है। कल करवा चौथ का पर्व है, आगामी दिनों में दीपावली का पर्व है। आइए तो यहाँ जो चुनावी माहौल क्या चल रहा है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल लोग त्योहार की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक है सर मेरा नाम। अरे यार, मेरी नाम राशि है आपकी। तो क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में सर अभी तो कांग्रेस का पल्ला भारी चल रहा है इस टाइम। अच्छा। हाँ, काम कराए कांग्रेस ने? हाँ थोड़े बहुत तो कुछ काम कराए हैं। जैसे?
जैसे ये महंगाई राहत है, ये गरीबों की सहायता करी है, बहुत अच्छी बात है। चाय की दुकान लगा रखी है आपने? नहीं सर, ये आपकी है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। ये भाई कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, आप कुछ बताना चाहोगे किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो साहब कांग्रेस का ही चल रहा है इस समय। अच्छा, कुछ काम कराए कांग्रेस ने? यही कराएं, महंगाई वगैरह कम, पैसे वगैरह आते हैं, सिलेंडर वगैरह कम करा दिया, मोबाइल फ्री, यही चल रहा है। कांग्रेस ने बहुत काम कराए हैं, सड़क फड़क और भी बहुत योजनाएं, दवाई फ्री हैं, इलाज फ्री है। हाँ फ्री 5 और 10 लाख रुपए फ्री एक्सीडेंट वगैरह पे। कोई भी दुर्घटना बीमा सारा मिल रहा है सर। कांग्रेस से तो मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ये अभी मोबाइल मिला हुआ है, ये विधवा लेडीजों के लिए, ये कांग्रेस ने दिया है। जो भी कुछ कर रही है कांग्रेस ही कर रही है। बीजेपी के तो नेता समझ लो आए और खाए और बस अपना पेट भरना है। ये भाइयों से हमारी बात हुई है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी योजनाएं शुरू की हैं, खासकर स्वास्थ्य बीमा योजना, जो लोगों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। जो इलाज में उन लोगों को दिक्कत होती थी, उनका इलाज अब बिल्कुल निःशुल्क हो जाता है। चुनावी रौनक है। और भी देखो, मेहंदी लगाने का काम भी चल रहा है। कल सुहाग, राम राम साहब, सुहाग पर्व है और देखिए यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है। करवा चौथ की तैयारियाँ जोरों पर नजर आ रही हैं भरतपुर में। आज हमने आपको रूबरू कराया भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी मतदाताओं से। शहर में जो लोग रहते हैं उनसे आपकी बात कराई, उनका मन टटोलने की कोशिश की कि आखिर वो लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। समाचार प्लस की टीम पिछले कई दिनों से राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों का मन टटोल रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। अगली बार आपको फिर किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।